नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑडियो इनसाइट पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं गहन विचार, प्रेरणादायक कहानियां और आध्यात्मिक ज्ञान जो आपकी सोच को नई दिशा देने का काम करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 111 अनमोल विचारों की, जो न केवल हमारे जीवन को सार्थक बनाने में मदद करेंगे बल्कि हमें आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता भी प्रदान करेंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और गीता के इन विचारों को अपने जीवन में अपनाकर इसे और भी बेहतर बनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक अद्भुत और कालातीत ग्रंथ है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि जीवन के हर पहलू को समझाने के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह गीता का संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ, जो महाभारत के भीष्म पर्व में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे न केवल युद्ध के संदर्भ में थे बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं। श्री कृष्ण के यह उपदेश हमारे जीवन को दिशा देने, मानसिक शांति पाने और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। गीता के शतक बोध सिखाए गए 111 विचार जीवन के सबसे कठिन और उलझन भरे क्षणों में भी हमें अपने मार्ग पर स्थिर रहने और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य, आत्मा की प्रकृति, कर्म के सिद्धांत, भक्ति, ज्ञान और योग के विभिन्न पहलुओं पर गहरी बात की है। गीता का संदेश केवल धर्म के अनुयायियों तक सीमित नहीं है, यह हर व्यक्ति के लिए एक सशक्त जीवन जीने का मार्गदर्शन करता है। यह गीता के 111 विचार न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में समग्रता और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं। इस समरी में हम गीता के इन 111 विचारों की चर्चा करेंगे, जो न केवल आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं बल्कि संसार के विभिन्न पहलुओं को समझने में हमारी मदद करते हैं। अधिकार 1, अर्जुन का संकोच। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का संवाद गीता के पहले अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन एक महान योद्धा, राजा और धर्म के पालनकर्ता होते हुए भी युद्ध भूमि पर अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने को लेकर उलझन में फंसा हुआ है। वह यह समझ नहीं पा रहा कि उसका कर्तव्य क्या है। अर्जुन का हृदय युद्ध के लिए तैयार नहीं है और वह अत्यधिक व्यथित हो जाता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में अपने आत्मीयजनों से युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता। मुझे यह युद्ध अधार्मिक और अनैतिक प्रतीत होता है। इस युद्ध में यदि मैं अपने रिश्तेदारों और गुरुओं से लड़ा तो क्या यह मेरी आत्मा के लिए उचित होगा? अर्जुन का यह भाव इस बात का प्रतीक है कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हम मानसिक रूप से भ्रमित और उलझन में पड़ सकते हैं। विचार 1, जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और हमें निर्णय लेने में कठिनाई होती है। अर्जुन का यह संकोच हमें यह सिखाता है कि जब हमें कोई कठिन निर्णय लेना हो तो उस समय हमें शांति से सोचने और सही मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। विचार 2, अर्जुन की स्थिति यह दर्शाती है कि मनुष्य को जीवन में हर कदम पर भ्रम और संकोच का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने उद्देश्य को समझने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार गीता हमें यह सिखाती है कि जब हम उलझन में होते हैं तो हमें अपने भीतर शांति और स्पष्टता पाने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विचार 3, अर्जुन का यह संकोच उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो जीवन में विभिन्न चुनौतियों और समस्याओं का सामना करते हुए रास्ता खो बैठते हैं। लेकिन गीता हमें यह बताती है कि ऐसे समय में हमें अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश है कि कर्म करने में न डरें, क्योंकि यही जीवन का उद्देश्य है। इस अध्याय में अर्जुन के हृदय की उलझन और भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए समाधान का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह युद्ध केवल एक कर्म है और इसे बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ और संकोच के करना चाहिए। यह जीवन का कर्तव्य है
और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करता है वही सच्चा योगी है। विचार 4। हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी विचार और संकोच के निभाना चाहिए। संसार में हमारी भूमिका क्या है, इसका ज्ञान हमें आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होता है। विचार 5। जीवन में कभी भी हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना चाहिए। अर्जुन की यह स्थिति और भगवान श्री कृष्ण का उसे दिया गया उपदेश गीता के पूरे सिद्धांत का आधार है। जब भी हमें जीवन में संकोच या उलझन होती है, तब हमें कृष्ण के उपदेशों को याद रखना चाहिए और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। अधिकार 2, ज्ञान का मार्ग। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों से परिचित कराते हैं। अर्जुन के संकोच और अवसाद को देखकर श्री कृष्ण ने उसे यह समझाना शुरू किया कि आत्मा अमर है और उसका वास्तविक रूप शरीर से अलग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम जिस शरीर में हो वह नष्ट हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं, केवल उसका रूप बदलता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के वास्तविक स्वरूप और कर्म के महत्व के बारे में समझाते हैं। विचार 1, आत्मा का शाश्वतत्व और शरीर का नाश। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो कुछ भी भौतिक है वह नष्ट होने वाला है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। शरीर को नष्ट होने से कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा को न कोई जन्म है और न ही मृत्यु। इस सत्य को समझने से हम जीवन के असल उद्देश्य को पहचान सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अस्तित्व का सही रूप समझने की आवश्यकता है, ताकि हम भौतिक संसार से जुड़ी अस्थायी चीजों के प्रति अटैचमेंट को छोड़ सकें। विचार 2, कर्तव्य, धर्म का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह युद्ध से भागने का विचार न करे, उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। युद्ध में अर्जुन का कर्तव्य है, और अगर वह कर्तव्य से भागता है तो वह अपने धर्म से विमुख हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्म का पालन करना और अपना कर्तव्य निभाना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं और हमारे कर्म हमें उन्नति की ओर ले जाते हैं। विचार 3, कर्मों के फल से निरपेक्ष होना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि उसे कर्म करते समय केवल परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करे, लेकिन उनके फल पर उसकी कोई पकड़ न हो। यह सिखाने का उद्देश्य यह था कि आत्मसंयम और भक्ति के माध्यम से कर्म करने से व्यक्ति न केवल अपने मानसिक तनाव को कम करता है, बल्कि उसकी आत्मा को भी शांति मिलती है। विचार 4, आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह अजर अमर है, और जब शरीर का अंत होता है तो आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह आत्मा के शाश्वतत्व को समझने की आवश्यकता को दर्शाता है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं तो हम जीवन के भौतिक दबावों से मुक्त हो जाते हैं और हम अपना उद्देश्य समझ पाते हैं। विचार 5, मन और बुद्धि की शांति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि अपने मन को शांत रखना, किसी द्वंद्व के कर्म करना और जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम मानसिक शांति को प्राप्त करते हैं तो हम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। यह योग के उच्चतम रूप को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि मानसिक शांति के बिना हम अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभा सकते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया कि जीवन में हर कर्म का उद्देश्य केवल आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानना और उस स्वरूप की ओर बढ़ना है। गीता के इस अध्याय में हमें यह समझ में आता है कि कर्म का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है, और इस यात्रा में हमें शांति, ध्यान और आत्मनिर्भरता का पालन करना चाहिए। विचार निष्काम कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे कर्म करते समय किसी प्रकार के फल की आशा नहीं करनी चाहिए। अगर हम केवल अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कर्म करते हैं तो हम उन कर्मों के फलों के प्रति निष्ठावान रहते हुए भी अपना जीवन उच्च स्तर पर जी सकते हैं।
निष्काम कर्म न केवल आत्मसंवेदनशीलता को बढ़ाता है, बल्कि यह समाज और मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी जागृत करता है। विचार 7। ध्यान और साधना का महत्व। गीता के इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में शांत मन और संतुलित बुद्धि के साथ कर्म करना ही वास्तविक योग है। यह किसी भी भौतिक इच्छाओं या कर्तव्यों से परे एक दिव्य अनुभव को प्रकट करता है। विचार 8। आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा का असली रूप ब्रह्म से जुड़ा हुआ है और यह न कभी जन्मती है और न कभी मरती है। यह ज्ञान हमें संसार के भौतिक सुखों और दुखों से ऊपर उठने में मदद करता है और हमें हमारी वास्तविकता का एहसास कराता है। आत्मा के इस सत्य को जानने से व्यक्ति को सभी मानसिक उलझनों से मुक्ति मिलती है। निष्कर्ष। अधिकार 2 के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शाश्वत ज्ञान और आत्मा के स्वरूप के बारे में समझाया। इस अध्याय में हमें यह शिक्षा मिलती है कि भौतिक संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल अस्थायी है, जबकि आत्मा का स्वरूप शाश्वत है। इस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने जीवन में संतुलन और शांति बना सकते हैं और अपने कर्मों का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। अधिकार 3। कर्मयोग का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 3 अध्याय में कर्मयोग के महत्व को समझाया। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करना बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या फल की इच्छा के। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि कर्म केवल एक भौतिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम है। कर्मयोग का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कर्मों के फल से दूर रहकर केवल कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा योग है। विचार 1। कर्म का पालन बिना किसी इच्छाओं के। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म के फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कर्म को बिना किसी स्वार्थ के केवल कर्तव्य के रूप में करना चाहिए। जब हम कर्म करते समय परिणाम के बारे में नहीं सोचते, तो हम न केवल आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक तनाव भी कम होते हैं। यही कारण है कि कर्मयोग को आध्यात्मिक उन्नति का सबसे प्रभावी मार्ग माना जाता है। विचार 2। कर्म और योग का संबंध। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि व्यक्ति कर्म करने से बचता है तो वह अपने धर्म से विमुख हो जाता है। भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम योगी बनो, लेकिन कर्म का त्याग न करो। जो व्यक्ति कर्म करते हुए ध्यान और समर्पण के साथ अपना कार्य करता है, वह सच्चा योगी है। कर्म और योग का यह संबंध हमें यह सिखाता है कि जीवन के किसी भी पहलू में भाग लेने से पहले हम अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को समझें और उनका पालन करें। विचार 3। कार्यों का उद्देश्य। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने कामों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, वह हर कार्य में दिव्यता अनुभव करता है। इस प्रकार कर्म का असली उद्देश्य केवल आत्मसंवर्धन और आत्मज्ञान है। हमें किसी भी कार्य में अच्छे परिणाम के बारे में चिंता करने के बजाय अपनी मेहनत और ईमानदारी को ध्यान में रखना चाहिए। विचार 4। कर्म के फल से निरपेक्षता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कर्मों के परिणाम पर कोई भी पकड़ नहीं होनी चाहिए। यदि हम किसी कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं तो हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, और यदि असफलता मिलती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म के फल से निरपेक्ष रहता है, वह मानसिक शांति और संतुलन में रहता है। यही व्यक्ति शांति और आंतरिक सुख की ओर बढ़ता है। विचार 5। समाज के प्रति कर्तव्य। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हमारे कर्म केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं होते, बल्कि समाज और अन्य लोगों के लिए भी होते हैं। जब हम आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानते हैं, तो हम न केवल अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं, बल्कि हम समाज की भलाई के लिए भी कार्य करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। विचार 6। जीवन का उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों का उद्देश्य व्यापक होता है।
जब हम अपने कर्मों को सही ढंग से करते हैं और निष्काम रहते हुए दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, तो हम जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। यह सत्य हमें यह सिखाता है कि हम केवल अपने आत्मलाभ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम संसार की भलाई के लिए भी कार्यरत हैं। विचार 7। आत्मा की शांति के लिए कर्म। कर्म करने से मनुष्य की आत्मा को शांति मिलती है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, तो हम न केवल भौतिक संतोष प्राप्त करते हैं, बल्कि आत्मा में भी शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। गीता के इस सिद्धांत से हमें यह समझ में आता है कि कर्म हमें जीवन की अस्थिरता और अराजकता से बाहर निकाल सकता है और हमें स्थिरता की ओर अग्रसर कर सकता है। विचार 8। कर्म और ज्ञान का संगम। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्म और ज्ञान का एक साथ पालन करने से व्यक्ति उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंच सकता है। जब कर्मों में पूरी निष्ठा और ज्ञान का समावेश होता है, तो वह व्यक्ति किसी भी कार्य को सही दिशा में और पूरी शांति से करता है। यही आत्मज्ञान और कर्मयोग का संगम है, जो जीवन को एक ऊंचाई पर ले जाता है। निष्कर्ष अधिकार 3 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं और उनके फल से निरपेक्ष रहते हैं, तो हम आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानते हैं। कर्मयोग का पालन केवल कार्यों को निपटाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शांति, मानसिक संतुलन और उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। गीता के इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के हर कार्य को ध्यान और समर्पण के साथ करते हुए हमें समाज और आत्मा की भलाई के लिए कर्म करना चाहिए। यही सच्चा योग है। अधिकार 4। ज्ञान योग और कर्म का ज्ञान। गीता के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग और कर्म का उच्चतम रूप समझाया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ज्ञान और कर्म का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्जुन को यह समझाना था कि कर्म केवल भौतिक या बाह्य कार्य नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक साधन है। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों के प्रति सही दृष्टिकोण, ज्ञान की महिमा और आत्मज्ञान की महत्वपूर्णता पर विस्तार से बात की। विचार 1। ज्ञान का महत्व और उसका स्रोत। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो ज्ञान मैं तुमसे साझा कर रहा हूं, वह शाश्वत और दिव्य है। यह ज्ञान पूर्वकाल में भी योगियों और संतों द्वारा प्राप्त किया गया था। इसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझ पाता है। ज्ञान का यह मार्ग व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि ज्ञान केवल बौद्धिक न होने चाहिए, बल्कि उसे आत्मसात करके जीवन में लागू किया जाना चाहिए। विचार 2। कर्म का सही रूप और उसका महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म को बिना किसी स्वार्थ या इच्छाओं के करना चाहिए। कर्म करने से आत्मा का शुद्धिकरण होता है और यही कर्मों का वास्तविक उद्देश्य है। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद कर्मों का सही रूप समझ में आता है, क्योंकि तब व्यक्ति कर्मों के परिणामों से निरपेक्ष हो जाता है। ऐसे कर्म व्यक्ति को परम शांति और संतोष की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। विचार 3। कर्म का उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि प्रत्येक कर्म का उद्देश्य केवल आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ एकत्व को प्राप्त करना है। जब व्यक्ति किसी कार्य को निस्वार्थ भाव से करता है, तो वह अपने कर्मों में दिव्यता और ब्रह्म का अनुभव करता है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करता है, वह सच्चा ज्ञानी है। इस प्रकार कर्म केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। विचार 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्य। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के विभाजन पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य उसकी प्रकृति और स्थिति के अनुसार होता है। ब्राह्मणों का कर्तव्य ज्ञान, शिक्षा और उपदेश देना है। क्षत्रिय का कर्तव्य सुरक्षा और युद्ध है। वैश्य का कर्तव्य व्यापार और कृषि है, और शूद्र का कर्तव्य सेवा करना है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार
अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही कर्म का सही रूप है। विचार 5। कर्मों के साथ ज्ञान का संगम। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब कर्म और ज्ञान एक साथ चलते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित और उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति तक ले जाता है। कर्मों में ज्ञान का समावेश होता है जब व्यक्ति अपने कार्यों को सही दृष्टिकोण से करता है और उनका उद्देश्य आत्मा के शाश्वत स्वरूप की प्राप्ति होता है। यही कर्म योग और ज्ञान योग का संगम है। विचार 6। संतुलन और शांति की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जब हम कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करते हैं तो हमारा मन और बुद्धि शांति में रहते हैं। कर्मों का उद्देश्य केवल भौतिक फल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शांति, मानसिक संतुलन और ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम होना चाहिए। इस प्रकार जब ज्ञान और कर्म का मिलाजुला रूप होता है तो व्यक्ति जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रख सकता है। विचार 7। भगवान का दिव्य ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो लोग भगवान के दिव्य ज्ञान को समझते हैं और उसे अपनी जीवन शैली में अपनाते हैं वे सच्चे ज्ञानी होते हैं। उन्होंने अर्जुन से यह भी कहा कि जो लोग अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं वे उन कर्मों के परिणामों से मुक्त रहते हैं। यही कर्म और ज्ञान का असली स्वरूप है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है। विचार 8। ज्ञान के बिना कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना ज्ञान के कर्म केवल सांसारिक कार्य होते हैं जो आत्मा की उन्नति के लिए उपयुक्त नहीं होते। ज्ञान और कर्म का संतुलन ही सच्चे योगी का मार्ग है। कर्म करने के बाद यदि हम उसके फल के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो हम कर्म के उद्देश्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम कर्म को केवल कर्तव्य रूप में करते हैं तो हमें परिणाम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, और यही ज्ञान का वास्तविक रूप है। निष्कर्ष। अधिकार 4 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और ज्ञान के गहरे संबंध को समझाया। उन्होंने बताया कि कर्म केवल भौतिक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि ये आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने के साधन हैं। ज्ञान का उद्देश्य केवल बौद्धिक रूप से समझना नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करना है। कर्म और ज्ञान का यह संगम जीवन में शांति, संतुलन और दिव्यता की प्राप्ति का मार्ग है। जब हम अपने कर्मों को सही उद्देश्य से करते हैं, बिना किसी फल की इच्छा के, तो हम आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। अधिकार 5। कर्म संन्यास और कर्मयोग। गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास और कर्मयोग के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। अर्जुन के मन में यह प्रश्न था कि क्या कर्मों का त्याग करना ही सर्वोत्तम मार्ग है या फिर कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही सिद्धांत जीवन के मार्ग को मोक्ष की ओर ले जाने में सक्षम है, लेकिन कर्मयोग को अपनाने से व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। विचार 1। कर्म संन्यास और कर्मयोग का भेद। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि कोई व्यक्ति कर्मों का संन्यास करता है, अर्थात कर्मों को छोड़ देता है, तो वह बिना किसी कर्तव्य के जीवन जीता है। लेकिन यदि व्यक्ति कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है तो वह सच्चे योगी के रूप में उन्नति प्राप्त करता है। कर्म संन्यास करने वाला व्यक्ति केवल शरीर की शांति की ओर अग्रसर होता है, जबकि कर्मयोगी व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्मों को सही उद्देश्य से करता है। विचार 2। कर्म का त्याग और कर्म का पालन। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो लोग कर्मों का त्याग करके जीवन बिताने का प्रयास करते हैं वे अक्सर भौतिक सुखों और इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाते। इसके विपरीत जो लोग अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं वे वास्तविक संतोष और शांति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। विचार 3। निष्काम कर्म की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि निष्काम कर्म का पालन करना सबसे उत्तम मार्ग है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है वह अपने कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्म न केवल व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है
बल्कि यह उसे भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है। कर्म का यह स्वरूप व्यक्ति को अपने आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। विचार 4। आत्मा और शरीर का संबंध। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि शरीर केवल एक वाहन है, जबकि आत्मा शाश्वत और अजर अमर है। जब हम अपने कर्मों को सही उद्देश्य से करते हैं तो हम आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानते हैं और उस परम सत्य को समझने की दिशा में बढ़ते हैं। इस प्रकार कर्म और आत्मा का सही संतुलन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। विचार 5। संतुलन और शांति की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति न तो कर्मों का त्याग करता है न ही कर्मों में आसक्ति रखता है, वह सच्चा योगी है। जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम केवल कर्मों का त्याग करते हैं तो हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। वहीं यदि हम कर्मों के परिणामों से आसक्त हो जाते हैं तो हम मानसिक तनाव और अवसाद से घिर सकते हैं। इसीलिए कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना और परिणाम के प्रति निरपेक्ष रहना ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। विचार 6। कर्म योग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म योग ही वह मार्ग है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाता है। कर्म योग का पालन करने से व्यक्ति न केवल आत्मा की शांति प्राप्त करता है, बल्कि वह समाज और दूसरों के भले के लिए भी कार्य करता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जीवन में कर्म योग का पालन करते हुए हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए परम सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। विचार 7। अभ्यास। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति समत्व भाव से जीवन जीता है वह हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखता है। समत्व भाव का अर्थ है हर स्थिति में समान दृष्टिकोण रखना, चाहे वह सुख हो या दुख। जब हम अपने कार्यों और जीवन के परिणामों से निरपेक्ष रहते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। विचार 8। कर्म योग से जीवन का उद्देश्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है। जब हम कर्मों को सही उद्देश्य से करते हैं और उन्हें निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हम जीवन के असली उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। यही कर्म योग का सिद्धांत है जो हमें आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानने में मदद करता है और जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त करता है। निष्कर्ष। अधिकार 5 में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास और कर्म योग के बीच का अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने यह बताया कि कर्म योग सबसे उत्तम मार्ग है, क्योंकि यह व्यक्ति को न केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर ले जाता है, बल्कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शांति और संतुलन बनाए रखने की क्षमता भी प्रदान करता है। जब हम कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हम आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानते हैं और जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। कर्म संन्यास करने से भौतिक संसार की इच्छाओं से मुक्ति तो मिल सकती है, लेकिन यह आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए कर्म योग को जीवन का आदर्श बनाना चाहिए, ताकि हम जीवन में हर परिस्थिति में संतुलन और शांति बनाए रख सकें। अधिकार 6। ध्यान योग। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग का विस्तार से वर्णन किया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए ध्यान और साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान योग या मेडिटेशन का अभ्यास जीवन के आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे प्रभावी उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान की शक्ति, योगी की विशेषताएं और ध्यान के अभ्यास के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। विचार 1। योग का असली अर्थ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सच्चा योग वह नहीं है जो केवल शारीरिक आसनों और अभ्यासों में लिप्त होता है, बल्कि सच्चा योग वह है जो आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को पहचानता है। योग का असली उद्देश्य मानसिक शांति, आत्मा का शुद्धिकरण और परम सत्य को प्राप्त करना है। ध्यान योग, जिसे मेडिटेशन के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति कराती है। विचार 2। आत्मनियंत्रण और ध्यान की आवश्यकता।
श्री कृष्ण ने कहा कि ध्यान का अभ्यास करने से पहले आत्मनियंत्रण आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता और मानसिक विकारों से ग्रस्त रहता है तो वह ध्यान में सफल नहीं हो सकता। ध्यान में स्थिरता और एकाग्रता की आवश्यकता होती है, जो आत्मनियंत्रण से ही संभव है। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति के साथ होना चाहिए। विचार 3, योगी की विशेषताएं। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग में सफल होने वाले योगी की विशेषताएं भी बताई। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति न तो किसी वस्तु में आसक्त होता है और न ही किसी व्यक्ति के प्रति कोई पक्षपाती भावना रखता है, वह सच्चा योगी होता है। एक योगी हमेशा समान दृष्टिकोण रखता है, चाहे वह सुख हो या दुख, और वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखता है। योगी का जीवन संतुलित और स्थिर होता है, क्योंकि वह अपने भीतर और बाहर दोनों ही शांति बनाए रखता है। विचार 4, ध्यान के अभ्यास में कठिनाइयां। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि ध्यान का अभ्यास सरल नहीं है और इसमें कई कठिनाइयां आ सकती हैं। मन बहुत चंचल होता है और उसे एकाग्र करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि इन कठिनाइयों से डरने की आवश्यकता नहीं है। नियमित अभ्यास, ध्यान की शक्ति और आत्मनियंत्रण से व्यक्ति इन बाधाओं को पार कर सकता है। विचार 5, ध्यान की सफलता। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त हो जाता है। वह बाहरी संसार की वस्तुओं से निर्लिप्त होकर केवल अपने भीतर की आवाज और आत्मा की शांति को सुनता है। जब ध्यान की यह स्थिति स्थिर होती है तो व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। ध्यान का यही असली परिणाम है, आत्मिक उन्नति और परम सत्य की पहचान। विचार 6, एकाग्रता का अभ्यास। ध्यान में सफलता के लिए एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस तरह से एक व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करता है, उसी तरह ध्यान योगी को भी अपने आत्मा के ज्ञान पर पूरी एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। जब हम मानसिक व्यस्तताओं और विकारों से दूर हो जाते हैं तो हम एकाग्र होकर ध्यान में बैठ सकते हैं और उस ध्यान के माध्यम से आत्मा के गहरे स्तर को जान सकते हैं। विचार 7, जीवन में ध्यान का स्थान। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि ध्यान का अभ्यास केवल साधना में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में किया जा सकता है। जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो वह भी ध्यान का एक रूप होता है। ध्यान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षण में जागरूकता और ध्यान का अभ्यास करना है। विचार 8, योगी की सर्वोत्तम स्थिति। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिना किसी आसक्ति के ध्यान करता है, वह सर्वोत्तम योगी है। वह व्यक्ति न केवल अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखता है, बल्कि समाज और अन्य लोगों के लिए भी एक आदर्श बनता है। यह योगी हर स्थिति में आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है और उसे परम सत्य का अनुभव होता है। विचार 9, योगी का परम गंतव्य। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब योगी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो वह परमात्मा से जुड़ जाता है। वह व्यक्ति जीवन के हर अनुभव में दिव्यता का अनुभव करता है और हर क्रिया में परमात्मा की उपस्थिति को देखता है। यही सच्चा योगी है, जिसे न केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, बल्कि वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। निष्कर्ष अधिकार 6 में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के महत्व को स्पष्ट किया। ध्यान का उद्देश्य न केवल मानसिक शांति प्राप्त करना है, बल्कि यह आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति का मार्ग है। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, अपने भीतर की गहराइयों में जाता है और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानता है। ध्यान योग का अभ्यास जीवन में संतुलन, शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्चा योगी वह है जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए निःस्वार्थ भाव से ध्यान करता है और जीवन के हर क्षण में परमात्मा के साथ एकता महसूस करता है। अधिकार 7, ज्ञान और विज्ञान योग। गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और विज्ञान का वर्णन किया है।
इस अध्याय में उन्होंने बताया कि परमात्मा को जानने और समझने के लिए केवल बाहरी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आत्मा के भीतर गहरे आत्मज्ञान और भक्ति का होना आवश्यक है। भगवान ने यह भी समझाया कि जो लोग भक्ति और ज्ञान के माध्यम से उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, वे जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान और विज्ञान का महत्व। विचार 1। ज्ञान क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें इस भौतिक संसार के पीछे छिपी वास्तविकता को समझने में मदद करता है। यह ज्ञान हमें आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानने की दिशा में ले जाता है। उन्होंने कहा कि यह ज्ञान भौतिक जगत के पार है और व्यक्ति को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में सक्षम बनाता है। विचार 2। विज्ञान का अर्थ। भगवान ने विज्ञान का अर्थ समझाते हुए कहा कि यह परमात्मा के अस्तित्व और उनके सभी रूपों को जानने का माध्यम है। विज्ञान का तात्पर्य उस दिव्य शक्ति को समझना है जो इस संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। यह वह ज्ञान है जो केवल अनुभूति और साधना के माध्यम से प्राप्त होता है। विचार 3। आत्मा और परमात्मा का संबंध। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध समझने के लिए ज्ञान और विज्ञान दोनों का समन्वय आवश्यक है। आत्मा, जो शाश्वत और अजर अमर है, परमात्मा की ही एक अंश है। जब हम इस संबंध को समझते हैं, तब हम सच्चे ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति करते हैं। परमात्मा को जानने का मार्ग। विचार 4। भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परमात्मा को जानने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग भक्ति है। जब व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से पूरी निष्ठा के साथ भगवान की भक्ति करता है, तो वह परम सत्य को पहचानने लगता है। भक्ति का मार्ग व्यक्ति को अहंकार, वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त करता है। विचार 5। 4 प्रकार के भक्त। भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। आर्त, जो दुख से पीड़ित होते हैं और भगवान से सहायता मांगते हैं। जिज्ञासु, जो भगवान और उनके स्वरूप को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। अर्थार्थी, जो भौतिक सुखों और संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं। ज्ञानी, जो भगवान को उनकी वास्तविकता में जानते हैं और बिना किसी स्वार्थ के उनकी भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि इनमें से ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे भगवान को उनके वास्तविक स्वरूप में पहचानते हैं और उनसे एकाकार हो जाते हैं। भगवान की सर्वव्यापकता। विचार 6। भगवान ही सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह समस्त सृष्टि जो हम देखते और अनुभव करते हैं, उनकी ही अभिव्यक्ति है। हर जीव और हर वस्तु में भगवान का अंश है। वह सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं और सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। विचार 7। माया का प्रभाव। भगवान ने यह भी बताया कि माया या भौतिक जगत की शक्ति व्यक्ति को सच्चाई से भ्रमित कर देती है। माया के प्रभाव से हम भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाते और भौतिक सुखों और इच्छाओं में उलझ जाते हैं। लेकिन जब हम भक्ति और ज्ञान के माध्यम से इस माया के प्रभाव से मुक्त होते हैं, तो हमें भगवान का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। विचार 8। परमात्मा की महिमा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि परमात्मा ही सृष्टि के आधार हैं। वह सभी जीवों के जन्म, पालन और विनाश के कारण हैं। उनकी महिमा अपरंपार है और वह इस सृष्टि के सभी नियमों को संचालित करते हैं। जब हम उनकी महिमा को समझते हैं, तो हम सच्चे ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ज्ञान की ओर अग्रसर होने का मार्ग। विचार 9। स्वार्थ और आसक्ति का त्याग। भगवान ने कहा कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वार्थ और आसक्ति का त्याग करना आवश्यक है। जब व्यक्ति भौतिक सुखों और इच्छाओं से मुक्त होता है, तो वह भगवान के स्वरूप को पहचानने के योग्य बनता है। विचार 10। विश्वास का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विश्वास या श्रद्धा ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति भगवान में अडिग विश्वास रखता है और अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखता है, तो उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। विचार 11। साधना और ध्यान। भगवान ने यह भी बताया कि ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। यह आत्मा के शुद्धिकरण और ज्ञान प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। निष्कर्ष अधिकार। साथ में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और विज्ञान योग का महत्व बताया। उन्होंने स्पष्ट किया
कि सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने में मदद करता है। भगवान को जानने और समझने के लिए भक्ति, श्रद्धा और साधना का होना आवश्यक है। जब व्यक्ति माया के बंधनों से मुक्त होकर भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलता है तो वह भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य की प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि भगवान सर्वव्यापी हैं और सृष्टि के हर कण में विद्यमान हैं। जब हम इस सत्य को समझते हैं और भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ एकत्व की भावना विकसित करते हैं, तब हम सच्चे ज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। दोस्तों, ये थे श्रीमद् भगवद गीता के 111 अनमोल विचार जो हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने में मदद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये मूल्यवान ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। चैनल ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कंटेंट। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई सीख के साथ। तब तक के लिए याद रखें, गीता के ये विचार आपके हर कदम पर मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।